को प्रकट करने पर है, उसका आत्मा अलौकिक कामों को करता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज रिसीव करते हैं तेरे कलाम को, आज रिसीव करते हैं प्रभु हम आपके वचन को। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है, मैं उसे रिसीव करता हूँ, मैं उसे रिसीव करता हूँ। आज का वचन मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल के रख देगा, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं अपनी चंगाई को, मैं अपनी आशीष को आज रिसीव करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मारकर प्रभु की महिमा करें, वो हमारे बीच में है। प्रभु की आत्मा ने आपको छुआ है और आप अपने शरीर को जांचें, देखें, आपके शरीरों के अंदर चंगाइयाँ हुई हैं और प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। कुछ लोग आज वचन सुनते सुनते भी प्रभु की सामर्थ्य से भरकर आज़ाद होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, प्रेरितों की सेवकाई, प्रेरितों की सेवकाई शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, अब बीमारियां ठहर नहीं पाएंगी, दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रभु का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने अभी अद्भुत काम किया है। वचन के बाद हम गवाहियों में भी जाएंगे और अपने जीवनों को देखे विश्वास से अपनी चंगाइयों को रिसीव करें, अपनी आशीषों को रिसीव करें। आशीषें आपकी है, छुटकारे आपके हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं। तो आज हमें सीखना है, बोलो, मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु मसीह 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 का गवाह हूं। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु का गवाह हूं। मुझसे व्यर्थ बातें नहीं करना है, मेरे मुंह से व्यर्थ बातें नहीं सुनना, सिर्फ गवाही को सुनना, सिर्फ प्रभु की महिमा को सुनना, क्योंकि मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु मसीह का गवाह हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? तो वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे वो क्या बनेंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? और फिर क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? गवाही दोगे, घर में गवाही दोगे, बाहर गवाही दोगे, मोहल्ले में गवाही दोगे। हालेलुया। जहां जहां तुम जाओगे क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? बोलो, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा। जो बड़े बड़े काम मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं, मैं उसकी गवाही दूंगा। आमेन, आमेन। तो आए हम वचनों में चलेंगे। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़े, यूहन्ना 19 अध्याय उसके 34 वचन को। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया।
हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए, तब बाइबल कहती है जब सिपाही आए और सिपाहियों ने देखा कि यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, सृष्टिकर्ता ने, जो सृष्टि को बचाने वाला उद्धार करता था, जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने एक बर्छा लिया, एक बर्छा लिया और बर्छा लेकर उसकी पसली में, उसके पंजर में, यहां पर उसके पंजर में भेद दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बर्छी ली और बर्छी लेकर सोचो उस बात को, ध्यान करो उस बात को। यीशु क्रूस के ऊपर है और एक सिपाही आया, उसने नीचा लिया, बर्छी ली और उससे यीशु मसीह के पंजर को भेद दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर में असंख्य घाव थे, लेकिन 5 घाव आज भी उसके शरीर में मौजूद हैं। आज भी उसके शरीर में 5 घाव मौजूद हैं। हालेलुया। उस घाव में से एक घाव के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो घाव उसने अपने पसली में लिया, अपने पंजर में लिया। इस घाव के अंदर वो सामर्थ थी जिसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। हालेलुया। इस घाव के अंदर वो पावर थी, वो सामर्थ थी जिससे शैतान डरता है, कांपता है और उसके सामने ठहर नहीं पाता। हालेलुया। उसके पंजर में जो नीचा मारा गया, उसके पंजर में जो घाव दिया गया, सुने क्या हुआ। अगला वचन पढ़े। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है। उसने क्या दी? गवाही दी है। क्या दी? गवाही। किसने दी? जिसने देखा। किसने देखा? उस सिपाही ने। जैसे ही उस सिपाही ने यीशु मसीह के पंजर में बेधा, उसकी पसली में नेजा मारा, बाइबल कहती लहू और पानी निकला। क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? लहू और पानी निकला। और ऐसा क्या हो गया कि अब वो सिपाही गवाही दे रहा है। अब वो सिपाही गवाही दे रहा है। जब सिपाही यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे, तब उन्होंने गवाही नहीं दी। जब उसे कोड़े मार रहे थे, तब उन्होंने गवाही नहीं दी। जब उसके हाथों में पैरों में कील ठोक रहे थे, उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था, उसका अपमान उड़ा रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, जब क्रूस से यीशु कह रहा था पिता इन्हें क्षमा कर, जब उसकी आवाज को सुन रहे थे, जब उसकी बातों को सुन रहे थे, तब उसने गवाही नहीं दी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यीशु तो अब प्राण त्याग चुका है। यीशु मसीह तो अब प्राण भी त्याग चुका है। अब तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा। लेकिन अब जैसे उसने पंजर में बेधा, लहू और पानी निकल आया, और जैसे ही पंजर में बेधा, उसने गवाही दे दी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उसने पंजर में भेदा, उसने गवाही दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ
बोलो मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने पंजर में घाव ले लिया। वो लहू और पानी मेरे लिए बहा, मेरे लिए बहा, मेरे लिए बहा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उसके पंजर में बेधा गया, लहू और पानी निकला और वो रोमी सिपाही इस बात की गवाही देने लगा कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ये परमेश्वर का मेमना है, सच में ये परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब उसने पसली में नेजा मारा, वो नेजा पसली को भेदता हुआ, उसकी हड्डियों को भेदता हुआ उसके हृदय में चला गया। कहां चला गया? कहां चला गया? यीशु का हार्ट छेद दिया गया, उसके हार्ट में घाव दे दिया गया, उसके हृदय में घाव को दिया गया। और जब उसके हृदय में घाव हो गया, उसका हृदय फट गया, तो उसके हृदय के फटने से लहू बाहर आया। क्या आया? क्या आया? वो लहू बाहर आया, पानी बाहर आया। और उस सिपाही ने गवाही दे दी कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ये परमेश्वर का मेमना है, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु का हार्ट छिदा, जैसे ही उसका हृदय छिदा, उस छिदे हुए हार्ट में से, उस छिदे हुए हृदय में से वो लहू बाहर निकला जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, जो हमें आत्मा में धो देता है। वो लहू बाहर आया जिसके द्वारा रोमी साम्राज्य के उस सिपाही ने जो गुनाह किए थे, उसके पाप उसको नजर आने लगे, उसके गुनाह उसे नजर आने लगे, उसको अपनी बदकारी नजर आने लगी, और उसने वही घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। वही उसने विश्वास किया, क्योंकि यीशु के उस छिदे हुए हार्ट में से, यीशु मसीह के उस छिदे हुए हृदय में से सुसमाचारक की सेवकाई उत्पन्न हुई। हालेलुया। कलीसिया में जो 5 प्रकार की सेवकाई है, उसमें से जो सुसमाचारक की सेवकाई है, उस छिदे हुए हार्ट में से वो सेवकाई बाहर निकली। जब सुसमाचारक बोलता है तब लोगों के हृदय छिद जाते हैं। वहां तो बर्छे से छेद रहा था, लेकिन अब जीवत कलाम यीशु के छिदे हुए हृदय की वो सामर्थ लोगों के हृदय को छेद देती है। हालेलुया, हालेलुया। और यही कार्य उस सिपाही के जीवन में हो रहा था। तुरंत लिखा है यीशु का लहू बहा, पानी बहा। ओ, लहू उसकी आत्मा को धो रहा था, पानी उसके शरीर को धो रहा था। इसीलिए जब एक सुसमाचारक बोलता है, लोगों अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु का लहू उनके पापों से धोकर उन्हें शुद्ध कर देता है। तब वो पानी का बपतिस्मा लेकर अपने शरीरों को भी पवित्र करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा जो विश्वास करे, हालेलुया, वो बपतिस्मा ले। क्योंकि ये पानी वो पानी नहीं जो तुम देखते हो, ये पानी वो पानी है जो यीशु के हृदय से निकला। ये पानी वो पानी है, ये बपतिस्मा वो साइन है जो यीशु के हृदय से बाहर आया, ताकि तुम्हें पिता के हृदय के अनुसार बना दे, तुम्हें अपने जैसा बना दे। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम उस पश्चाताप और उस बैप्टिज्म के द्वारा यीशु के साथ यूनाइट होते हैं, यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अब वो सामर्थ कार्य करने जा रही है। अब वो सामर्थ एक बड़ी सामर्थ में होकर कार्य करेगी, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जब यीशु के हृदय को चीर दिया गया, वो सामर्थ निकली, सुसमाचार की वो सेवकाई प्रकट हुई। जब पतरस खड़ा हो गया बोलने के लिए, 3000 लोगों के हृदय छिद गए। कहते हमारे हृदय छिद गए। वहां तो खंजर से छेदा जा रहा था, यहां तो सामर्थी वचन के द्वारा छेदा जा रहा है। और इसीलिए रखेंद्र वाला जो सामर्थी वचन हृदय को छेद रहा है, मनों को छेद रहा है, पापों को धो रहा है। अब कह रहे हम क्या करें, अब कह रहे हम क्या करें। पतरस कहता है मन फिराओ, तब यीशु का लहू तुम्हें धोएगा। मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। और 3000 लोगों ने मन भी फिरा लिया, बपतिस्म भी ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको कोड़े मारे तब ये सेवकाई नहीं प्रकट हुई। जब उसके हाथों और पैरों में छेद किया गया तब नहीं हुआ, जब उसका हृदय छेदा गया, जब उसके हृदय को छेदा गया। हालेलुया। इसलिए सुसमाचारक प्रभु के हृदय के करीब रहता है। जो उसकी गवाही देता है वो प्रभु के हृदय के करीब रहता है। वो प्रभु के हृदय को जानता है, वो प्रभु के हृदय को समझता है कि प्रभु ने इस व्यक्ति के लिए कैसे अपने हृदय में घाव को सह लिया, कैसे अपने हृदय में उसने बर्छी को भेद ले दिया, कैसे उसने हृदय में वो बड़ी चोट ले ली, वो बड़ा घाव ले लिया और आज भी वो घाव कायम है। जब तक उसकी कलीसिया का उद्धार नहीं हो जाता, उसकी दुल्हन परफेक्ट नहीं हो जाती, तब तक वो घाव वहां है, तब तक वो घाव उसके हाथों और पैरों में है। हालेलुया। उसका हृदय छिदा गया। उसके हृदय के छिदने से सुसमाचार की सेवकाई प्रकट हुई, वो सामर्थ के कार्य प्रकट हुए। आगे वचन को पढ़े, क्या लिखा है। जिसने ये देखा, जिसने ये देखा उसने गवाही दी, उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची और उसकी है। गवाही सत्य है। और वह जानता है कि वह सच कहता वह है, सच कहता है कि तुम भी विश्वास तुम करो। भी। देखो, एक व्यक्ति ने जब यीशु की बर्छी से लेकर उसका हृदय छेद दिया, उस सिपाही ने घुटने टेक दिए। उस सिपाही की एक आंख खराब थी, लेकिन जैसे वो लहू उसकी आंखों के ऊपर आया, तुरंत उसकी जो शारीरिक आंखें थी वो भी खुल गई, उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई और वो देख पाया कि यही परमेश्वर का मेमना है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही जगत का उद्धार करता है। उसने तो विश्वास किया, पर उसने गवाही भी दी जाकर। हालेलुया। चंगाई लेकर घर नहीं चला गया, छुटकारा लेकर घर नहीं चला गया। हालेलुया। आंखें खुलने के बाद घर नहीं गया, लोगों में गया, अपने लोगों में गया, रिश्तेदारों में गया, परिवारों में गया, मोहल्ले में गया, समाज में गया, गवाही देने के लिए कि जिसका मैंने बर्छी से हृदय छेदा था वही परमेश्वर का पुत्र है। उसने मेरी फिजिकल आंखें भी खोली, उसने मेरी स्पिरिचुअल आंखें भी खोल दी है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप किसके गवाह हो? आप किसकी गवाही दे रहे हो? किन बातों की चर्चा कर रहे हो? किन बातों के विषय में बात करते हो? हालेलुया। क्या जब आप फोन पे बात करते हो, मिलते हो, क्या आपके पास प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती है? आप शैतान के गवाह नहीं हो, आप चुगलियों के गवाह नहीं हो, आप संसार के गवाह नहीं हो, आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो। और आपके मुंह से प्रभु यीशु मसीह की ही गवाही बाहर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु मसीह का गवाह हूं, मैं यीशु मसीह का गवाह हूं। जो कार्य उसने मेरे जीवन में किए हैं मैं उसकी गवाही दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ प्रकट हुई, वो सेवकाई प्रकट हुई। और
जब वो सामर्थ प्रकट हुई तो सुसमाचार की जो सेवकाई प्रकट हुई, उसने पूरी दुनिया को झंझोर दिया, पूरी दुनिया को उसने हिला कर रख दिया। और आज देख रहे हैं आप, एक धर्मी वंश, एक धर्मी वंश किसके द्वारा फैला? किसके द्वारा फैला? सुसमाचार के द्वारा। जो लहू और पानी यीशु के हृदय से बाहर आया, उसके द्वारा आज हम इस पूरी दुनिया में एक धर्मी वंश को देख रहे हैं। और ये धर्मी वंश मल्टीप्लाई होने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है, गुणित होने जा रहा है, मल्टीप्लाई होने जा रहा है, क्योंकि वही सामर्थ एक बार फिर से प्रकट होने जा रही है। वही पावर, वही आग एक बार फिर से हमें प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कलीसिया के लोग जहां जहां जाते थे गवाही देते थे, सुसमाचार सुनाते थे। लोग, प्रभु प्रतिदिन उनमें लोगों को ऐड कर देता था। हालेलुया। जल्दी से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 69 वर्स 20। लारो शहरा माखरा लीरोसिया थूरा थीला मखथोरा मखथोरा बारा थूरा संधे। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। यस मेरे प्रियो, जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह लटका हुआ था, बाइबल कहती नाम धराई के कारण उसका हृदय फट गया। हालेलुया। एक सबसे ज्यादा अपमान और निंदा किसको सहना पड़ता है? सुसमाचारक को। किसको सहना पड़ता है? किसको सहना पड़ता है? और सुसमाचारक ही है जो यीशु के साथ सहभागी करता है, उसके हृदय के करीब रहता है। क्योंकि जो नाम धराई यीशु मसीह ने सहा, जो अपमान यीशु मसीह ने सहा, जिसके कारण बाइबल कहती है उसका हृदय फट गया। और जब हृदय फटेगा तो क्या होगा? घाव। उसी फटे हुए हृदय में से क्या निकला? हाँ, सुसमाचार की सेवकाई निकली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपना हृदय फटने दिया। इधर यीशु का हृदय फट रहा था, उधर मंदिर का पर्दा फट रहा था। क्योंकि जो दीवार परमेश्वर और हमारे बीच में थी, जो अंधकार परमेश्वर और हमारे बीच में थी, यीशु के हृदय के फटने से वो भी फट गया, वो भी दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो पंजर में बेद रहा था, लेकिन अंदर यीशु का हृदय फट रहा था। और जैसे हृदय फटा, लहू और पानी आया। एक पर्दा जो सैनिक के ऊपर था वो भी फट गया, और वो आत्मा में साफ साफ देख पाया कि यही जगत का उद्धार करता है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मुक्तिदाता है। और उसने गवाही दी, और उसकी गवाही लिखा है सच्ची है। साफ लिखा है। क्या लिखा है? उसकी गवाही, उसकी गवाही। इस व्यक्ति ने गवाही दी पहले, एक रोमी सिपाही ने, जिसने यीशु को बेधा था। क्योंकि भजन संहिताओं के अंदर इसकी भी भविष्यवाणी थी, जिसने उसे बेधा वो उस पर दृष्टि करेंगे। इस सिपाही ने पहले गवाही दी। इस सिपाही ने पहले जाना यही परमेश्वर का पुत्र है। इसने यीशु को करीब से देखा था। सबसे पहले ये सेवकाई इसके ऊपर प्रकट हुई थी। सबसे पहले ये अभिषेक इसके ऊपर आया था। और इसने जाकर क्या किया? गवाही देना शुरू कर दिया, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। उस गवाही को लेकर ये जाने लगा, क्योंकि इसकी आंखें यीशु ने खोल दी है। मेरे प्रियो, हम अब उस अलौकिक समय की ओर बढ़ रहे हैं जब हमें मिलकर काम करना है, जब हमें मिलकर एक होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। बहने बहने आपस में मिल जाओ, भाई भाई आपस में मिल जाओ, मिलके प्रार्थना करो, मिलके गवाही दो, मिलके सुसमाचार सुनाओ, मिलकर एक दूसरे के साथ प्रार्थना करो। कोई कंपटीशन और कोई अपनी बड़ाई के लिए कार्य ना करो।
क्योंकि यीशु ने जब अपनी सेवकाई में चेलों को भेजा, अकेले नहीं भेजा, 2-2 करके भेजा। हालेलुया। मिल के काम करो। हमें एक बड़ी कटनी को काटना है, एक बड़ी कटनी को काटना है। प्रभु को मजदूर चाहिए, प्रभु को लोग चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन क्यों बुझ गया है पता है आपको? क्यों उनके जीवन को समस्याओं ने, बीमारियों ने घेर लिया पता है आपको? क्यों आज उनका जीवन ठंडा और सुस्त होता जा रहा है पता है आपको? कौन बताएगा? किसको पता है? उन्होंने गवाही देनी बंद कर दी। आज उनके मुंह पर गवाही नहीं, संसार की बुराइयां होती है, एक दूसरे की अपमान और निंदा होती है। परमेश्वर ने जो गवाही का अभिषेक आपको दिया, जब आप चर्च में आए, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गए, तो जैसे ही आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, वचन क्या कहता है? क्या करना है? गवाही देने के लिए आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया? सामर्थ किस लिए दिया गया? गवाही देने के लिए। लेकिन आपने गवाही तो दी नहीं, चुगली जाके जरूर कर दी। या कुछ लोग स्टार्टिंग में खूब गवाहियां देते हैं, लेकिन धीरे 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 गवाहियां बंद। बस चर्च में ये गड़बड़ी है, उस विश्वासी में वो कमी है, उसके लिए वो कमी है, उस पास्टर में ये बुराई है, हमारा पास्टर ऐसे नहीं बोलता, ऐसे नहीं कर, यही बातें उनके मुंह से बस। अरे भाई, तुम उन लोगों के गवाह नहीं हो, उन बुराइयों के गवाह नहीं हो, तुम यीशु के गवाह हो। तुम्हें उन बातों के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं चुना, तुम्हें प्रार्थना करने के लिए चुना है। एक बार मेरी तरह एक प्रचारक था, अच्छा प्रचार करता था, लेकिन कमियां थी कुछ। एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया और उसने उस प्रचारक के अंदर दोष निकालने चालू किए, कमी निकालना चालू किया कि इस प्रचारक में ये कमी है, ये बुराई है, ये है, वो है। वो प्रचारक वहीं बैठा हुआ आराम से सुन रहा है, वो बोलकर चला गया। प्रचारक आया, उसने कहा, मैं अपने मित्र का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने मेरी कमियां मुझे बताई, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या बुराइयां हैं, उन्होंने मुझे बता दी। प्रभु को धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं वही मित्र आए और मेरे लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे अंदर से सारी कमियों को दूर कर दे। हालेलुया। उसने उसी को बुलाया, आओ जी, करो मेरे लिए प्रार्थना। हालेलुया। आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ होगा? जो बुराई कर रहा था वो शर्मिंदा हो गया। हालेलुया। उस प्रचारक ने भी अपना मन खट्टा नहीं किया। हालेलुया। इसलिए बुराइयों की चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे, बुराइयों को दूर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम बैठे हैं। कि हम प्रार्थना करें कि ये गड़बड़ी है, ये बुराई नजर आ रही है, तो ये कलीसिया से दूर हो, ये लोगों के जीवन से दूर हो, ये हमारे समाज, हमारे मोहल्ले से दूर हो। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास अधिकार और सामर्थ है, हमारे पास प्रार्थना रूपी हथियार है। जब कोई फोन पे आपसे बुराई करे, बोलो आओ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सुनो मत, आओ मिलकर प्रार्थना करेंगे। शैतान आपके जीवन में किसी ना किसी रीति से घुसकर आपके अनॉइंटिंग को बुझाना चाहता है, आपकी उस गवाही के अभिषेक को बुझाना चाहता है। उसे बुझने मत दो, उसे बुझने मत दो, क्योंकि आप गवाह हो। यीशु ने अपना हृदय फटने दिया ताकि ये सामर्थ प्रकट हो, ये सेवकाई प्रकट हो और लोग बचाए जाए, लोग छुड़ाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। गवाही दो, प्रभु ने क्या कार्य आपके जीवन में किए हैं। इन दिनों में हम जाकर गवाहियां ही दे रहे हैं। ये सिर्फ क्रिसमस के समय पे नहीं होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए। इसके लिए कोई इनविटेशन नहीं चाहिए। जहां बैठो, जिसके साथ बैठो, मैं इसलिए यीशु को मानता हूं कि उसने मेरे जीवन में ये कार्य किया है।
मैं इसलिए यीशु को प्यार करता हूं कि रोज वो मेरे साथ चलता है। मैं इसलिए यीशु को प्यार करता हूं कि वो मेरे जीवन में अलौकिक काम करता है। रोज आपके जीवन में गवाही होती है, रोज आपके मित्र साथ होते हैं, लोग अविश्वासी अन्य जाति लोगों के बीच में आप उठते हो, बैठते हो। जाओ बताओ यीशु ने आपके जीवन में क्या बड़े बड़े काम किए हैं। ना जाने किसका आप उद्धार कर बैठो, किसको प्रभु के पास ले आओ, किसके जीवन में आप अद्भुत काम देखने पाओ। हालेलुया। जाओ, जाकर उन्हें बताओ, गवाही दो, क्योंकि आप किसके गवाह हो? किसके गवाह हो? किसके गवाह हो? यीशु मसीह के गवाह हो। बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो अरामी लोग इजरायलियों को ले गए बंदी बनाकर, एक छोटी सी लड़की को भी ले गए साथ में। हालेलुया। जब छोटी लड़की ने देखा मेरा सेनापति कोढ़ी है, सिर नहीं खुजाने लगी। हालेलुया। परेशान नहीं होने लगी। क्या किया उसने? क्या किया उसने? क्या किया उसने? क्या किया उसने? आप भी जब बीमारों को देखो, ओ गवाही दो। यदि तू चर्च जाएगा, क्या ही यीशु तेरे बीमारी को चंगा कर देगा? क्या ही यीशु तुझे चलाएगा? क्या ही यीशु तेरे जीवन को बदल देगा? काश तू चर्च में होता, प्रभु तुझे चंगा कर देता। काश तू उसके भवन में होता, यीशु तुझे चलाता, यीशु तेरे जीवन में कार्य करता। काश इस तरीके से। उस लड़की ने क्या कहा? काश, हालेलुया, काश अगर मेरा सेनापति शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, काश उस भविष्यवक्ता के पास होता, वो इसके कोढ़ को चंगा कर देता। काश, सोचो कैसे बोला। हम कहते हैं ना, काश मेरे पास गाड़ी होती। कैसी इच्छा प्रकट करते हैं, हृदय को टच करती है ये बात। काश अगर आप अपने दोस्त को बोलते, काश तू मेरे साथ चर्च चलता, तेरी परेशानी यीशु दूर कर देता। काश यीशु तेरे साथ होता, तेरे अंदर होता, तू अभी प्रभु की महिमा कर रहा होता। काश यदि तू यीशु के पास होता, चर्च में होता, तो तू भी मेरी तरह न होता। ये बात उसको टच कर जाएगी, उसको छू जाएगी। क्या बात कह दी इसने? काश। उस लड़के ने, काश मेरा सेनापति शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, उसके कोढ़ को चंगा कर देता। काश ये भारत मेरे यीशु के हाथों में होता, उस चर्च में होता, वो इसके कोढ़ को दूर कर देता, इसके पापों को क्षमा कर देता, इसके जीवन को, इसके फ्यूचर को वो बदल के रख देता। हालेलुया। बस ये बात उसको टच कर गई। ना जाने आप कितनी बातें बताओगे, कौन सी बात किसको टच कर जाएगी नहीं पता। कौन सी बात उसके हृदय को छेदते हुए, फाड़ते हुए अंदर चली जाएगी, आपको नहीं पता। हालेलुया। लेकिन कार्य जरूर होगा। आज नहीं हुआ है, हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है 6 महीने बाद हो, लेकिन होगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया, जरूर होगा। एक बार 2 मित्र थे, एक प्रभु को मानता था, एक प्रभु को नहीं मानता था। जो नहीं मानता था उसका बड़ा मजाक उड़ाता था। तो इस मित्र ने कहा, मेरे दोस्त अभी तू मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जिस दिन तू परेशानी में हो, जिस दिन तू समस्या में हो, तुझे कुछ नजर ना आए, एक बार यीशु को पुकार देना, एक बार उसको चेक करना, वो तेरे जीवन को बचा लेगा। इसका दोस्त इस बात को सुनकर चला गया। 6 महीने बाद उसके एक बड़ा रोग हुआ, माइग्रेन का रोग हुआ, और हर समय उसके सिर में सीटियां बजती थी, परेशान रहता था, दर्द से सिर फटा जाता था। डॉक्टरों को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तब उसने कहा, मैं सुसाइड करूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं इस दर्द को नहीं सहन कर सकता, मैं इस दर्द को नहीं सहन कर सकता। और जब वो फांसी लगा रहा था,
तब उसे अपने दोस्त की बातें उसके कान में आवाज देने लगी, सुनाई देने लगी। काश यदि तू जब दुख में होगा, जब तुझे कुछ समझ ना आए, एक बार यीशु को पुकार लेना, एक बार यीशु को पुकार लेना। और उस समय कहा, अब तो मैं मरने जा रहा हूं, इस आखिरी समय में यीशु को पुकार के देखता हूं, वो मुझे बचाता है या नहीं बचाता, वो जीवित परमेश्वर है या नहीं है। और उस समय उसने यीशु को पुकारा, यीशु मसीह यदि तू जीवित परमेश्वर है तो मुझे बचा ले। हालेलुया। और उसने क्या महसूस किया? उसी समय उसके ऊपर एक तेज आया और उसके सिर से एक दुष्ट आत्मा बाहर निकल आई और उसका छुटकारा हो गया और वो चंगा हो गया। और आधी रात को भागता हुआ अपने दोस्त के पास गया, दोस्त के पास गया, मेरे दोस्त मुझे तेरा यीशु चाहिए, मुझे अपने यीशु के बारे में बता, मुझे तेरा यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। उस छोटी सी लड़की ने कहा, क्या हम ऐसे नहीं कह सकते? क्या हम उसकी गवाही नहीं दे सकते? मेरे प्रियो, ये दुनिया पाप में कहरा रही है, मर रही है, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। प्रभु ने आपको वो अभिषेक दिया, उसे मत बुझाओ। प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह हो, प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। हमें वो अभिषेक दिया गया गवाही को देने के लिए। यदि गवाही नहीं दोगे तो अभिषेक बुझ जाएगा, प्रार्थना की आत्मा बुझ जाएगी और फिर समस्याएं, परेशानी, बीमारियां, रोग आपको घेर लेंगे। और तब आपको नहीं समझ आएगा कि जाकर दूसरों को बचाऊं या खुद को बचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यही होता है, देख लेना अपने बीच में जो गवाही देते हैं और जो गवाही नहीं देते, जीवन में नजर आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। उनकी हालत देख लेना और जो देते हैं उनकी हालत देख लेना। जो ज्यादा देते हैं उनकी हालत देख लेना, जो कम देते हैं उनकी हालत देख लेना, फर्क नजर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने अपना हृदय फटने दिया, यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। क्या हम उन बातों की गवाही नहीं दे सकते? क्या उन बातों की गवाही नहीं दे सकते? हम उसके गवाह हैं। जैसे यीशु का हृदय फटा, वो लहू और पानी बाहर आया, वो लहू और पानी जिसमें वो सामर्थ थी कि जितने लोग सुसमाचार को सुना वो पश्चाताप करने लगे, उनके हृदय छिद गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वो प्रभु के पीछे चलने लगे, वो सुसमाचार की सेवकाएं प्रकट हुई। इसीलिए सुसमाचारक प्रभु के करीब रहता है, प्रभु सुसमाचारक के साथ साथ चलता है, सुसमाचारक के साथ साथ चलता है। स्तिफनुस सुसमाचार ही सुना रहा था, उसका मुख स्वर्गदूत के समान हो गया। वो सुसमाचार ही सुना रहा था, स्वर्ग उसके लिए खुल गया, यीशु को वो देखने लगा क्योंकि वो गवाही दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास गवाही है, आपके पास गवाही है, यीशु मसीह की गवाही है। अपने मुंह को बंद ना रखा करो, अपने मुंह को खोलो। बहुत सारे लोग यहां नहीं बोल पाते, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन बाहर बोलना हो तो नहीं चुप हो पाते। क्यों? क्योंकि वहां बाहर एक दुष्ट आत्मा उनको पकड़ लेती है होठों के साथ। लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुंह नहीं दुखेगा। यहां आराधना करते मुंह दुखेगा, मुंह दुखेगा। होता कितनों के साथ होता है? होता है, होता नहीं होता? कई बार यहां आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, मुंह थक जाएगा, लेकिन बाहर मुंह नहीं थकता। लेकिन जो आत्मा में मजबूत रहते हैं वो बाहर जब बोलते हैं बोल ही नहीं पाते, लेकिन जब यहां बोलना है, गवाही देनी है, हमारा मुंह नहीं दुखता, हमारा मुंह नहीं थकता। आप पूरा दिन प्रचार करा लो, रात प्रचार करा लो, हम थकते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा में सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जब हृदय फटा, लहू और पानी बाहर आया और उस सिपाही ने गवाही दी। उस सिपाही ने बताया,
कि परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने जाकर गवाही दी और बाइबल कहती है उसकी गवाही सच्ची है। सबसे पहली बात, उसकी गवाही सत्य है। जो हृदय के अंदर यीशु के घाव था, आज भी उसके हृदय में है। आज भी उसके हृदय में वो पीड़ा है अपने लोगों के लिए। क्यों यीशु क्रूस के ऊपर इतना दुख सह रहा था? क्यों उसने अपना हृदय फटने दिया? जब एक माँ का बच्चा मर जाता है, छोटा बच्चा या जवान बच्चा मर जाता है, क्या हालत होती है एक माँ की? क्या हालत होती है? छाती पीटती है, पीटती नहीं, हृदय फट जाता है उसका। ऐसी पीड़ा होती है उसके हर्ट में। हालेलुया। ऐसी ही पीड़ा यीशु के हृदय में थी, अपने बच्चों को बाहों में लेने के लिए। जो पाप में मर गए थे उन्हें फिर से जीवित करने के लिए, जो गुनाह में मर चुके थे उन्हें फिर से बाहों में लेकर उन्हें बचाने के लिए उसका हृदय फट गया था, फट गया था मेरे प्रियो। और आज तक उस हृदय में वो घाव बरकरार है। इसलिए आज तक वो सुसमाचार की सेवकाई बरकरार है। और जब तक कलीसिया परफेक्ट नहीं हो जाती, सुसमाचार दुनिया की छोर तक नहीं पहुंच जाता, प्रभु सुसमाचार को के साथ है कि हम उसकी गवाही दें, हम उसके राज्य का प्रचार करें, हम उन बातों के गवाह बने जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु का आत्मा हमारे साथ है और उस अभिषेक को में बढ़ते रहो। जब 12 साल की औरत चंगी हुई, यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ है? वो डरती और कांपती हुई आई। क्यों? क्योंकि यीशु चाहता था ये गवाही दे। जब वो व्यक्ति जो गनेसरत की झील के पास था, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकली, वो यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने कहा जा अपने लोगों में, अपने मोहल्ले में जा और जाकर गवाही दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम। हालेलुया, हालेलुया। जा और जाकर गवाही दे, गवाही दे, बता जाकर, क्योंकि तेरी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग जीवन पाएंगे, तेरी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, बहुत सारे लोग पिता के उस बाहों में आ पाएंगे तेरी गवाही के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसके गवाह बनना है, हमें उसकी गवाही देना है, कहीं भी चूकना नहीं है, मौका गंवाना नहीं है। जो काम यीशु ने आपके जीवन में किए, कोई सामने वाला उसका इनकार नहीं कर सकता। जो काम यीशु ने आपके जीवन में किए, कोई उसको ठुकरा नहीं सकता। उन अपमानों की, उस निंदाओं की चिंता ना करे, क्योंकि यीशु ने भी अपमान सह लिया, यीशु ने भी निंदा सह ली, जिसके कारण उसका हृदय फट गया। लेकिन उसके फटे हुए हृदय में से आपके लिए एक आनंद बाहर आता है, आपके लिए एक शांति बाहर आती है, आपके लिए एक विश्राम बाहर आता है, आपके लिए एक आत्मा की परिपक्वता बाहर आती है, जिससे जब आपकी निंदा होती है आप आनंद मनाते हैं। जब सुसमाचारकों को पीटा जाता है वो आनंद मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनमें वास करती है, परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है, परमेश्वर का तेज उनमें वास करता है, इसलिए वो आनंद मनाते हैं। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। लिम्रोजीला ब्रखा दूरा जंधेरिया। यीशु का हृदय फट गया, उसमें से लहू और पानी बाहर आया, सुसमाचार की सेवकाई प्रकट हो गई। और प्रभु चाहते हैं कि हम उसके गवाह बने, हम उसकी गवाही दे। ये गवाही का काम हमें रोकना नहीं है, हम सब उसके गवाह हैं, हम सब उसके गवाह हैं, हम सब उसके गवाह हैं, हम सब उसके गवाह हैं। राशोरा 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 रशोरिया माखथोर रंधनारे 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 लब्रे 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 लब्रेलिया 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 लब्रेलिया। ओ हालेलुया। जो बीमार है वो खड़े हो जाए, जो अभी भी अपने शरीर में बीमारी को महसूस कर रहे हैं वो खड़े हो जाएं।
और जो लोग आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, वो घुटनों के बल हो। रीम रदील ब्रा, लीम रदील ब्रा, लीम रदील ब्रा, लीम रदील ब्रा, लीम रदील ब्रा ले ब्रा ले ब्रा ले ब्रा ले ब्रा ले ब्रा ले लैम रोजे 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 लैम रोजे। ओ जो बीमार है वो कहे आज मेरा दिन है, इस वक्त मेरे छुटकारे का समय है, इसी वक्त मेरी चंगाई का समय है, इसी वक्त मेरा छुटकारा होने जा रहा है, इसी वक्त मैं चंगा होने जा रहा हूं। ओ रिमान जंदरा 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 लिमरा खादूरा 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 माक्रोबी लिब्रिजिल ब्राजील ब्राजीलिया लिब्राजीलिया लिब्राजीलिया रबा रखो 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 सिया री जरा दे प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर का वो अलौकिक तेज हमारे बीच में है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आप इस वक्त लोगों को छुए, आप अपना हाथ लोगों के ऊपर बढ़ाएं प्रभु जी, अपना हाथ लोगों के ऊपर बढ़ाएं खुदावन, अपना हाथ अपने लोगों के ऊपर बढ़ाएं प्रभु जी। ओ अद्भुत रीति से इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, सब दुर्बलताओं को, सब बीमारियों को मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीरों को, इनके जीवनों को तुझे छोड़, इनके सपनों से, इनके विचारों से, इनके माइंड से तुम्हें निकलना है। हो रिया प्रभु जो गवाह बनना चाहते हैं उनके ऊपर तेरा अलौकिक सामर्थ्य आने पाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रलाब्राजी मुरोदीलो ब्रखांद्रे। आए आत्मा में प्रार्थना शुरू करें, आत्मा में प्रार्थना शुरू करें। हमने अपनी विनती को प्रभु के आगे रख दी है, अब हम प्रभु के कार्य को देखने के लिए जा रहे हैं, अब हम प्रभु के अलौकिक कामों को देखने के लिए जा रहे हैं, अब हम प्रभु के अलौकिक कामों को देखने के लिए जा रहे हैं। ओ रिमाजी लमराजोल लमराजोल लमराजोरिया लिब्रोखा 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 माक्राबेली लिब्रादेले जरा 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 लिम्रा 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 लेब्रोरिया लेब्रोलिया 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 ओ रबा शखारो जरा 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 ले ब्राजील ब्राजील ले ब्राजील 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 मारोंद्रो बाकिया थोड़ा ले ब्रोखांद्रे माक्रोबेली ले ब्रोखांद्रे माक्रोबेली रबा शखांद्रे खरा 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 ले रोजिया लिम्रो Andrea libro di lebraca macreria limrosia rabashara mazora bazeria lebrocate lebreche o risandra khandremeke makhondro baria rabara bara 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 lebre zera reke libra ze maroze la brocate lebreria रूशकाथेरिया ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज कर रहा हूं। ओ यहाँ खड़े हुए हर एक व्यक्ति की चंगाई को मैं रिलीज कर रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तुम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तुम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। ओ शांतिरा घोषणा करो मैं चंगा हो चुका हूं, घोषणा करो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लेम्रोजील ब्रखांद्रो लाब्रोखाथोरा जंदे नबोरी लिम्रोखाथीरा पवित्र आत्मा की आग और वो सामर्थ्य हमारे बीच में है, आत्मा का एक अभिषेक हमारे बीच में है। ली शरथेलिया रंद्र लेब्रा ओ रबा शंदन रंदन रे बेरा बारा ओ रिमा रखा था लबा लमा से खेबे
रे रुखा बाशे खेदे रे बे रे दे लेगे रीमो खदरा ज़दरा ले दे रे लखदरा खंदरा रिशंदरा ले बाशे केंद्रा रे बाशे केंद्रा मकरालेरिया ला ब्रोखा यीशु के नाम से रोग यहाँ से जाओ, अरे बीमारी यहाँ से जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हड्डियां be healed right now, be healed right now, be healed right now, be healed right now. Fire Sandre, Rusakeria, Rusarati Librecandro, Librosa. Jesus name, hallelujah. La bracandre me creleria, re de, Jesus name, hallelujah. rakoshaka, recandre, bara, lembrocadora, macrobilia, lembrasilia. Lambrocadira, macrobeli le Brasila, Riziraka, Dios, oh, radale, Jesus, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूँ, हर रोग को कमांड करता हूँ, हर बीमारी को कमांड करता हूँ, इस शरीर से दूर हो जाओ। राबाज़ेले ब्रेरिया, रेमाशो कोंद्रो, राबा, heal right now। राबाज़राकेरिया, लैम्ब्रोका। सब आत्मा में प्रार्थना करो, अल्लाह की देखना चाहते हो, आत्मा में प्रार्थना करो। लिम्ब्राज़ेरिए रखो रबाज़ोरा Lambraka, Sucrabelia, Libradelia, Fire, पवित्र आत्मा की आग, हर बीमारी को जला रही है, हर दुष्ट बंधन को जला रही है, पवित्र आत्मा की आग, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, हर बंधन को जला रही है, हर रोग को जला रही है, तेरी हड्डियों से बीमारी को जला रही है, तेरी हड्डियों में एक नई सामर्थ को ला रही है। लैम्ब्रोज़ेरे, हड्डियों से गंदी आत्मा बाहर हो जा। Jesus name, डार्कनेस हड्डियों से, यीशु के नाम में, डार्कनेस हड्डियों से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से, रमोकिया, लेम्ब्रा केंद्रे, बारो, रशके, हड्डियों में फायर, आग हड्डियों में जा रही है, हड्डियों में आग जा रही है। Jesus name. Oh re baba shantara bari sari khara bara sare re baba shantara bara re baba shantara la baba oh ri khara bara Jesus name. Oh में आग जा रही है, हड्डियों में आग जा रही है, मेरा छुटकारा हो रहा है, मेरा छुटकारा हो रहा है, मेरा छुटकारा हो रहा है। अशुद्ध आत्मा बाहर हो। Jesus name. Yes, Jesus name. Baba re karama shantara la lebro Yeshu hallelujah यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, गंदी हिलोनी आत्मा तुझे शरीर को छोड़ना है। लाब्रोका, और इस अंदर लेब्रोका ले,
Jesus name. Imana sari karaba shantara bare bare bare. Baba shantara. Jesus name. Jesus name. ऐ गंदी घिनौनी आत्मा तू जल के खाक हो रही है, तू जल के खाक हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, निकल इस शरीर से, बाहर हो जाए शरीर से, तुझे कमांड करता हूँ, बाहर हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस शरीर में आ जाए, पवित्र आत्मा की आग इस शरीर में आ जाए, अलौकिक छुटकारा, अभी रिहाई हो रही है, चंगाई हो रही है, तुझे आजाद कर रहे हैं, Jesus name. be healed right now, Jesus name. यीशु के नाम से be healed, Yes. be healed, Jesus. रामोंद्रो बारा, Jesus. रामोंद्रो बारा, Karaba shantara bare bare. lurate, Jesus. fire of the Holy Spirit, Utara. roka shekendreria, lambro bare, robare rabara bara 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 bara, rezendre brekele brekeria, rabam rabara rabara zomasle, rukandre, roshande, le braka, zumra beli breri, छुटकारा 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 इसी वक्त बाहर हो। Jesus name. Karaba shantara. Ramashe de re bere libra dele lembro coche creria la predile मैं तुझे छुटकारे की घोषणा करता हूँ। Be free right now. Be free right now. Be free right now. इधर मत देखे, अपनी आंखों को बंद रखे, प्रार्थना करे, अपनी आंखों को बंद रखे। Lambrosa, fire, आग प्रार्थना करे, लाब्रा zumbra belia, लाब्रा zumbra belia, हर पर्दा जो तुम्हारी आंखों में यीशु मसीह के नाम से मैं फाड़ता हूँ उन्हें, मैं जलाता हूँ उन्हें, यीशु के नाम में, लाब्रो माज़ेले ब्रेके, लाब्रो देले, fire of the Holy Spirit, तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु आजाद कर रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है। Rezara delia be healed right now. Razandre हड्डियों में एक नई सामर्थ, नई सामर्थ इन हड्डियों में, हम यीशु के नाम से एक नई सामर्थ be healed right now. राबाशो खथोरा, इन हड्डियों पर मैं घोषणा करता हूँ, तुम चंगी हो चुकी हो यीशु के कोड़े खाने से। You are healed right now. Rosaradela, Lam Rosaradela, Lam Rosaradela, Lam Rosaradela, Lam Rosaradela, oh Radela, 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 Radelia, Radelia, प्रार्थना में, oh आराधना करें, अल्लाह की छुटकारे हो रहे हैं, प्रभु छुटकारों को कर रहा है, प्रभु छुटकारों को कर रहा है। ओ राबासु मखदेले ब्रेरिया, ओ रिजंद्रा रंद्रा रंद्रा रे बेराबा, रखो सकंद्रा रे, ले लो मेरी आत्मा से हर बंधन को मैं तोड़ता हूँ, फायर करता हूँ, जलाता हूँ यीशु के नाम से। तेरी आत्मा से हर बंधन को मैं जला रहा हूँ, हर बंधन को मैं जला रहा हूँ। राशकाथे लिम्रोजिला दीला, लिम्रोजरादीला, प्रभु की आग तुझे आजाद कर रही है, प्रभु की सामर्थ तुझे आजाद कर रही है। राशके
Rashake, Ruzandra Lebraka, Lemrodila, 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 Limroka Shekre, 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 Liria, 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 Oh, Rabba, Ba, 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 Laradere, 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 Fire, 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 तू जल के खाक हो रही गंदी आत्मा, तू जल के खाक हो रही है, अशुद्ध आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, इस शरीर से बाहर हो जाओ, पवित्र आत्मा की आग के खाक, पवित्र आत्मा की आग, मैं तुझे अधिकार देता हूँ अशुद्ध आत्मा, मैं तुझ पर अधिकार देता हूँ अशुद्ध आत्मा, मैं तुझ पर अधिकार देता हूँ, वो फायर तुझ में आग जाए, तुझ में आग जाए, वो फायर राइट नाउ, फायर राइट नाउ, मैं तुझ पे अधिकार लेता हूँ, मैं तुझ पर अधिकार लेता हूँ, के नाम, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो। कमांड करता हूं कि शरीरों से दूर हो जाओ, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल के नाश हो जाओ, तुम्हारा बल टूट जाए, तुम्हारी सामर्थ्य है जाए, तुम खाक हो रही हो। और इस संधरी में रे प्रभु का आत्मा हील कर रहा है, प्रभु का आत्मा चंगाई दे रहा है, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपको दर्शन दे रहा है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में एक नया और अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत कामों को करने जा रहा है, अद्भुत कामों को करने जा रहा है, अद्भुत कामों को करने जा रहा है। राशेंद्रे लेब्रे लिम्रोदी लेब्रेजे 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 लाम्रो बारादेलिया राखो शरंधे लेब्रो कांद्रो। अद्भुत चंगाइयों के लिए धन्यवाद, छुटकारों के लिए धन्यवाद, गवाहियां खड़ी होने जा रही है, धन्यवाद, आत्मा का अनॉइंटिंग और अभिषेक आने जा रहा है, धन्यवाद। राजिंद्रे लेब्रे मारोजिया मारोजी लेब्रे खारे संतरे लाब्रो खादोरा संतरा दालाला लेरे यारा दाला राबोरा देले। आत्मा की एक नई सामर्थ, एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक
now. La broma sharade. Sharade. Rubado. Rubadole. Rubadole. Rede. Raba. Raza. 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 Oh. Takaake karo bola. मार दे उन्हें. चीर दे उन्हें. यीशु के नाम से. आत्मा में मजबूत हो. Jesus. आत्मा में मजबूत हो. Yes. Liprosila. Liprosila. Liprosilia. 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 रामाशंदे. ओ हर रुकावट, हर बाधाएं चल के खाक हो जाए मेरे सामने यीशु के नाम से. रामाशंदेरा, शंदेरा, शंदेरा, लिम्रखरा, 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 लिम्रखरा. ओ रिजंद्रे ले ब्रेखांद्रे ले ब्रेखांद्रे ले ब्रेखांद्रे. तेरी हड्डियों पर घोषणा कर रहा हूं, तेरी हड्डियों पर घोषणा कर रहा हूं. सूखी हड्डियों, यीशु मसीह का वचन सुनो. सूखी हड्डियों, सुनो उसका वचन, सुनो उसका वचन. तुझ में सामर्थ आ रही है, तुझ में नया बल आ रहा है, तुझ में आग आ रही है, तेरे टखनों में बल आ रहा है. राजेल अब्रा, राजेल अब्रा, माक्रोदी ले ब्रेदेलिया, लेम्रो का ज़रादेलिया, ज़रादेलिया. प्रभु का आत्मा तुझे उठाने जा रहा है, तुझे भगाने जा रहा है. उछल उछल के गवाही देने जा रही है. प्रभु का आत्मा तेरे टखनों में नया बल घोषित करने जा रहा है. लाम्रो खराजेलिया, लाम्रो खराजेलिया, लाम्रो खराजेलिया. ओरी जंद्रे रे लाम्रो ज़रादे. प्रभु का नाम, प्रभु का आत्मा. राबाशंदे, लाम्रो खादोरा, लाम्रो खादोरा, लाम्रो खादोरिया, ले राबो शकांद्रे. राधो, राधोरिया. यीशु के नाम से लंगड़ेपन की आत्मा, लंगड़ेपन की आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं, इन हड्डियों से बाहर हो. राशंदे, राशंदे, इन हड्डियों से बाहर हो. शे बाहर हो. राजंद्रे रे बाहर हो, बाहर हो. यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो. चा बाहर हो. चा निकल, चा निकल, चा निकल, चा. गो फायर, गो फायर, गो फायर, गो फायर, 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 फायर. Lebro marazele, lebro marazele, lebro marazele, lebro dirande. ओ तेरे खिलाफ जो जादू टोने किए गए मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं इसको नाश करता हूँ यीशु के नाम से. lebro zara zere zara. लीम रखा, लीम रखा, लीम रखा, लीम रखा, लीम रखा. तेरी हड्डियों में नया बल, तेरी हड्डियों में नई सामर्थ्य, तेरी हड्डियों में आग जा रही है, आग जा रही है. तेरी हड्डियां हील हो रही हैं, तेरी हड्डियों में आग जा रही है.
जीवन में काम कर रहे हैं। आत्मा की एक भरपूरी और सामर्थ्य हमारे जीवन में उड़ल रही है। प्रभु का आत्मा छुटकारे कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए तेरी महिमा करते हैं, सारे अद्भुत कामों के लिए तेरी महिमा करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन 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 आमेन। जोरदार ताली मारकर प्रभु की महिमा करें। जल्दी से जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है, गवाही देने के लिए आगे आ जाए। 10 कोड़ी यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को कहा, जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। और जब 10 कोड़ी गए, 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन गवाही देने के लिए एक ही आया। यीशु ने कहा, क्या उन 10 को नहीं आना चाहिए था कि वो परमेश्वर की महिमा करते? इसलिए उस महिमा को करने से मत चूकना। शैतान आपकी गवाही को, आपकी चंगाई को चुराने ना पाए। प्रभु ने अद्भुत काम किया है। आप देखोगे लंगड़े चलेंगे, बहुत जल्दी लंगड़े चलेंगे। आप लंगड़ों को चलता हुआ देखोगे। अद्भुत काम होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य हमारे बीच में सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा। जल्दी से आ जाए गवाही, जिनके जीवन में गवाही हुई है, कार्य हुए, गवाही देने के लिए एक साइड जल्दी आ जाए, एक साइड आ जाए, सारे एक साइड आ जाए जिनके जीवन में कार्य हुआ। जिनके जीवन में प्रभु ने अभी छुटकारे किए हैं, आप सभी को जय मसीह की। मैं जब आराधना कर रही थी तो एक मैंने महिमा का बादल देखा, और जब मैंने महिमा का बादल देखा तो परमेश्वर ने मेरे को वो स्वर्ग से वो आग मेरे ऊपर डाला। हालेलुया। और सच में परमेश्वर कह रहा कि तू गा गा हालेलुया। और जब मैं गाना शुरू किया हालेलुया, तो परमेश्वर ने दिखाया सब लोग खड़े हो गए परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वो इतनी जोर से आवाज आया हालेलुया कि मैं धधकती आग हालेलुया, और मैं पैना चौखा यंत्र हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि जब मैंने यहाँ पर आगे दुआ करवाई तो एक ही बार में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और उसके बाद मुझे कोई कान में कोई दिक्कत ही नहीं है। हालेलुया। को धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। अभी हड्डियों में कैसा लग रहा है आपको? अभी दिक्कत कैसा लग रहा है? अभी भी दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है? पूरे मतलब पूरे शरीर में है मुझे अभी। हाँ। अभी आपको छुटकारा मिलेगा फिर से। हालेलुया। इधर आ जाओ। अच्छा, ये हम आपके लिए सबको जय मसीह की। अभी ये मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी, सब प्रार्थना कर रहे थे। मैं वहाँ खड़ी प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने प्रभु इन पास्टर ने बोला आग उतरे आग उतरे। प्रभु का आग उतरा, और मेरे को बस मुंह से यही शब्द निकला, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मुझे आज़ादी चाहिए। मेरे को इस जकड़न से, इस बीमारी से, ये अंधकार से मुझे आज़ादी चाहिए। बस मैं यही बोलती, प्रभु परमेश्वर प्रभु जो भी बीमारियां मेरे अंदर है, जो भी परेशानियां, डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं ठीक होएगी, ऐसी रहेगी, लेकिन मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है कि प्रभु मुझे उठा के खड़ा करेगा और मैं आज़ादी से सांस ले सकती हूँ। मुझे कभी कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। परमेश्वर मुझे फिर से जैसे मैं पहले चलती थी प्रार्थना में, आत्मा में, वचन में, प्रभु मेरे को फिर से वैसे ही चलाएगा। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पे है। मैं 3 या 4 साल बाद प्रभु के भवन में आई हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी परमेश्वर ने, लेकिन फिर से लेके आया मुझे। उठ खड़ी हो, चल फिर। परमेश्वर मुझे फिर से चलाएगा और फिर संपूर्ण चंगाई देगा। अभी पास्टर बोल रहे हैं आग उतरे आग उतरे आग उतरे, तो प्रभु का वो सामर्थ, वो आग मेरे ऊपर उतरता और मैं परमेश्वर की आग से एकदम से कांपने लग जाती। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, सच में परमेश्वर, और परमेश्वर भला है।